नमस्कार, एवन एस्ट्रो देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। साथियों, हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि उसकी एक भूमि हो। भूमि यानी कि एक जगह हो जिसे वो अपना कहकर पुकार सके और आने वाले जो उसके वंशज हैं वो उसका उपयोग कर सके। उसका एक भवन हो, भवन यानी कि जिसमें वो अपने परिवार के साथ ऐसी चारदीवारी का निर्माण करे जहां पर खुशी खुशी अपने जीवन को यापन कर सके। और उसके बाद वाहन की भी चाह आजकल सभी लोगों के मन में होती ही है, लेकिन क्या ये सही है और क्या इसका एक निश्चित समय है? इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए आज मेरे साथ एवन स्टूडियो में मौजूद है एस्ट्रो ममता राठौर जी। ममता जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका एवन एस्ट्रो में पधारने के लिए। ममता जी सबसे पहले ममता जी, मेरा एक ही सवाल रहेगा कि लोगों को आजकल अपने भूमि के भूखंडों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा चाह बढ़ गई है। सबको ये चाहता है कि मेरे पास में इन्वेस्टमेंट के तौर पर कह लीजिए या फिर आने वाले पीढ़ी को देने के लिए एक तरीके से विरासत के तौर पर छोड़ के जाने के लिए भूमि की चाह होती है, उसके बाद भवन की चाह होती है और वाहनों की भी आजकल छोटे बच्चों से लेकर युवाओं से लेकर बड़े लोगों को चाह होती है। और इसकी तो कोई गिनती ही नहीं है कितने तक भी वो पहुँचती है, उसके जो प्राइस है, रेंज है। लेकिन इसका क्या एक निश्चित समय है और कब तक इसे लिया जा सकता है? इसके बारे में क्या जानकारी ज्योतिष में? देखिए, बिल्कुल आज की परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो सभी लोग अपना मकान चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं उनका एक छोटा घर का सपना तो सभी लोग देखते हैं उनका हो। तो जब हम ज्योतिषीय कारणों की इसमें बात करते हैं तो सर्वप्रथम जो ज्योतिष का भाव होता है इसका, वो होता है घर, भूमि, भवन, वाहन आदि सभी का भाव होता है चतुर्थ भाव जी। तो फोर्थ हाउस जिसको हम बोलते हैं, तो चतुर्थ हाउस सबसे इम्पोर्टेंट है। जब भी हमें भूमि, भवन, वाहन की स्थिति देखनी होती है तो सबसे पहले हम चतुर्थ भाव की स्थिति देखते हैं कि कुंडली में उनका चतुर्थ भाव किस तरह से है, वो पाप कर्तरी वगैरह में तो नहीं है। सेकंड, जो चतुर्थ भाव के कारक ग्रह होते हैं चंद्रमा, तो चंद्रमा की स्थिति देखना भी बहुत इसमें आवश्यक है। तो उसके बाद हम जो देखते हैं कि चंद्रमा की स्थिति कैसी है, चंद्रमा शुभ स्थिति में विराजमान हो जी, चंद्रमा शुभ ग्रहों के साथ विराजमान नहीं हो और चंद्रमा अमावस्या के आसपास का ना हो, तो चंद्रमा की शुभ स्थिति भी उसमें फिर हम देखते हैं। जो तीसरा एक कारण हम स्पेशली देखते हैं वो है कि हमारे मंगल ग्रह की स्थिति, क्योंकि देखिए मंगल ग्रह भूमि और भूमि से जो भी संबंधित वस्तुएं होती है उन सभी पर अपना आधिपत्य एक अधिकार रखता है जी। और आप देखते हैं उन्हें भूमि पुत्र भी कहा जाता जी, है। जी। तो मंगल की स्थिति हम देखते हैं कि कुंडली में कैसे है, मंगल किस तरह विराजमान है, चतुर्थ भाव से उनका कैसे संबंध बन रहा है। और कई बार हमें ये भी देखना पड़ता है कि मंगल किसी और पाप ग्रह के साथ विराजमान ना हो, राहु केतु एक्सेस में वो ना हो। तो ये सारी स्थिति पे हम देखते हैं। दूसरी चीज हम देखते हैं कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा और मंगल दोनों कई अशुभ स्थान पे ना बैठे हुए हों, इस तरह की परिस्थितियां, क्योंकि फिर प्रॉपर्टी में हमें बाधाएं देती है। तो ये कुछ चीजें हमें जो ज्योतिष में देखते हैं। ममता जी, इसके अलावा दशा की अगर बात करें तो सभी को चाह होती है कि जल्दी से जल्दी घर हो जाए और आजकल बैंक की ओर से लोन की व्यवस्थाएं भी हैं। कई लोग ऐसे हैं जो फ्लैट्स इतनी ज़्यादा रेंज में आउट एरिया में बना रहे हैं कि काफ़ी सस्ते दामों में ही उपलब्ध करा रहे हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं कि जल्दी से पोजेशन मिल जाए किसी भी घर का। लेकिन क्या दशा होती है जब किसी व्यक्ति को उसकी भूमि या फिर भूमि पर भूखंड बनाकर घर तैयार करवाना या फिर किसी वाहन को लेने के लिए तब बन सकती है? जी हाँ, देखिए दशाएं बहुत उपयोगी भी होती है, इम्पोर्टेंट भी होती है, महत्वपूर्ण भी होती है, क्योंकि दशा जब तक आपको सपोर्ट नहीं करेगी वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाता। तो जब भी हम इस तरह के प्रश्न हमारे पास आते हैं तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि उनकी दशाएं किस ग्रह की चल रही हैं। तो जब भी धर्म त्रिकोण यानी कि 1, 5 और 9 घर के स्वामी की दशा चले, अंतर्दशा चले, प्रत्यंतर आए, तो उस समय हम जानते हैं कि भूमि, भवन और वाहन आपको मिलेंगे। सेकंड, जो हम देखते हैं कि चतुर्थेश की दशा यानी कि फोर्थ हाउस के जो लॉर्ड है, जो मालिक है, उसकी दशा कब आ रही है, क्योंकि चतुर्थेश की दशा हो, अंतर्दशा हो, प्रत्यंतर हो, तो उस दशा में भी खासकर हम अंतर्दशा देखते हैं उस समय, तो वो आ रही हो तो उसमें भी भूमि, भवन, वाहन का सुख का योग आपको मिलता है। थर्ड, हम देखते हैं कि सेकंड हाउस और 11th हाउस जो हमारे फाइनेंसेस हाउस है, वित्तीय घर है, उनके मालिकों को भी देखिए मनी बहुत जरूरी है, वहां पर पैसा बहुत जरूरी है, धन बहुत जरूरी है, तो उनकी भी जब दशाएं अंतर्दशाएं चलती हैं तो आपको ये सुख, ये संयोग, ये योग बनते हैं और प्राप्त होते हैं।
ममता जी, इसके अलावा एक और मेरा सवाल है कि जब आप किसी भूमि को या फिर किसी भूखंड को देखने के लिए जाते हैं, उसका एक इतिहास, हर एक ज़मीन का अपना एक इतिहास होता है। या तो वो आपके पूर्वजों की खुद की ज़मीन है तो उसके बारे में आपको पता है, लेकिन अगर आप किसी से खरीद रहे हैं या कोई बिचौलिया बीच में है जो कि कई बार उस चीज़ को छुपा लेते हैं, अगर कोई उसका नकारात्मक इतिहास रहा है उस ज़मीन का या उस घर का या वाहनों का भी, कभी कभार ऐसे वाहन बेच दिए जाते हैं जो कि किसी दुर्घटना का शिकार हो चुके होते हैं, उसमें किसी की मौत हो जाती है शिकार, तो ऐसे वाहनों की शुद्धि के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ऐसे घरों की शुद्धि के लिए और ऐसे भूखंडों की शुद्धि के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, हाँ, शुद्धि की पूजा तो होती है। देखिए, आपने देखा होगा, लोग नीम का मुहूर्त लगवाते हैं तो पूजा पाठ होते हैं, वहाँ की स्थानीय देवताओं की पूजा होती है, जमीन की शुद्धि की जाती है। जब मकान बन जाता है तब भी हम शुद्धि की प्रक्रिया पूरा प्रोसेस होती है, जिसको नांगल हम एक सामान्य भाषा में बोलते हैं। वो यही होता है कि वहाँ के स्थानीय देवताओं को, जो हमारे देव देवता हैं जो भूमि से रिलेटेड भी, उन सबको बुला के उनकी एक पूजा पाठ विधिवत की जाती है, उनको मनाया जाता है कि भाई आप इसको शुद्ध करें और ये पूरा माहौल शुद्ध हो। तो एक हवन भी इस तरह से किया जाता है। तो ये सब जरूरी है और ये मैं सभी दर्शकों को बोलूंगी कि वो ये शुद्धिकरण जरूर से करवाएं। चाहे आप इसको बड़े लेवल पे नहीं करें, छोटी पूजा के तौर पर छोटी पूजा ही करवाएं, पर ये जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल। ममता जी, मेरा एक और सवाल है आपसे। कई लोग ये दिक्कतें भी सामने लेकर आते हैं, कई मंदिरों में जाते हैं, कई लोग इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा मानसिक रूप से अवसाद में भी आ जाते हैं कि उन्हें घर नहीं मिल पा रहा है, काफ़ी उम्र निकल गई है, उम्र दराज हो गए हैं, लेकिन अब तक घर नहीं है उनका। या फिर कई लोग सोचते हैं कि हमारे पास गाड़ी नहीं आ रही है, पैसे नहीं हो रहे, या फिर आए हुए पैसे चले जाते हैं, गाड़ी अगर लाए भी तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। ऐसे में क्या उपाय कर सकते हैं इन सब चीज़ों को अर्जित करने के लिए? देखिए, हाँ, कई बार भूमि निर्माण में काफ़ी बाधाएं आती हैं, लोग चाहकर भी वो कार्य नहीं होता उनका पूरा। तो सर्वप्रथम तो देखिए, मैं ये बोलूंगी कि मंगल से रिलेटेड चूंकि ये कार्य है तो हमें हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य इसमें करना चाहिए। साथ ही मंगल का एक मंत्र होता है मंगल ग्रह का, ओम अंगारकाय नमः। इस मंत्र का जाप उन दंपत्ति को या जिस भी व्यक्ति को इस तरह की चाह है उसे करना चाहिए। अगर ये चंद्रमा की वजह से दिक्कतें आ रही है तो फिर चंद्रमा के मंत्र का जाप उसमें अवश्य ही करना चाहिए। और कई बार आपने देखा होगा कि किसी की भूमि तो ले ली लेकिन मकान नहीं बन पा रहा, तो ऐसे कंडीशन में हनुमान जी के मंदिर में आज आप एक लाल रंग का ध्वज चढ़ाएं, साथ ही मसूर की दाल का आप दान करें। तो 4-6 महीने जब ये उपाय आप करेंगे तो जो बाधाएं आपके आ रही है वो भी दूर होंगी। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये थी एस्ट्रो ममता राठौर जी, जिन्होंने तमाम बातें साझा की, जिस तरीके से आप भूमि, भवन और क्या आपके वाहन लेने में भी अगर रुकावटें आ रही हैं तो आप सभी चीज़ों को अमल में ला करके अपनी समस्याओं को बिल्कुल निजात दिला सकते हैं। ममता जी, बहुत स्वागत आपका इवन स्टूडियो में से बताने के लिए और तमाम बातें यहाँ पर दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसी प्रकार के तमाम दिलचस्प टॉपिक देखने के लिए और इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए आप ज़रूर देख सकते हैं हमारे चैनल इवन एस्ट्रो को। फिलहाल के लिए धन्यवाद।